एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को करवा रही हूँ भाई आरआरबी एंड नॉरसेट की प्रेपरेशन। सो जो भी बच्चा आरआरबी एंड नॉरसेट की प्रेपरेशन कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चे, बिकॉज ऑलरेडी 1910 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। 1911th क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। और अगर कोई भी बच्चा अभी भी बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो नंबर आपके पास है बच्चे, आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके आरआरबी के 3 मंथ्स के नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग के बैचेस आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। नॉरसेट 8 के लिए भी बैचेस शुरू हो गए हैं। आरआरबी की पहले बात करूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है जिसकी फीस रहेगी ओनली एंड ओनली 1299 3 मंथ्स का बैच, जिसमें हम टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। एमसीक्यू क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, डाउट क्लासेस होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, प्लस नॉन नर्सिंग की क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, फीस बहुत अफोर्डेबल है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज मेरे पास एक है थ्योरी बैच, जिसकी जो फीस है वो रहेगी 2299 बच्चे, ओनली फॉर 3 मंथ्स एंड नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग बोथ। इसमें मैं बेसिक से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के साथ आप लोगों को थ्योरी करवाऊंगी, हर एक सब्जेक्ट की कवर, प्लस इसमें भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिविजन कराऊंगी। एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर, प्लस नॉन नर्सिंग की क्लासेस। तो ये भी फुली फ्लेज्ड बैच है अकॉर्डिंग टू यू। नॉरसेट के 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के बैचेस, जिसमें नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग कवर्ड की जाएगी। 4 मंथ के बैच की फीस है 2599 और 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3299। ठीक है, तो नॉरसेट 8 के लिए भी आप मेरी सिलेक्शंस देख सकते हो। जो बच्चे क्लियर करके गए हैं उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लेके आज ही कोई भी बैच जो है अपना ज्वाइन कर सकते हो। सो चलती हूँ मैं अपने टॉपिक और क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आज की क्लास का। The client is diagnosed with myxedema, which sign and symptom would the nurse expect the client to exhibit? तो पेशेंट को myxedema हुआ है, कौन सा साइन एंड सिम्टम जो है नर्स देखेगी कि पेशेंट एग्जिबिट करेगा? तो मिक्सोडीमा जो है बच्चे, ये एक कॉम्प्लिकेशन है। मैम कॉम्प्लिकेशन किसकी है? ये कॉम्प्लिकेशन है हाइपोथायरॉयडिज्म की। किसकी कॉम्प्लिकेशन है? हाइपरथायरॉयडिज्म की। ठीक है, सो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है? T3 एंड T4 का लेवल जो है वो गिर जाता है, और वो अगर बहुत ज़्यादा गिर जाए तो पेशेंट को मिक्सोडीमा कॉमा देखने को मिलता है। तो हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स में? ऑप्शन है, क्लाइंट का ब्लड प्रेशर 110/70 होगा, क्लाइंट का सीरम लेवल जो है सोडियम 138 होगा, रेस्पिरेशन 16 बीट्स पर मिनट, ब्रेथ पर मिनट होगी सॉरी, एंड सीरम ग्लूकोज 60 mg/dl। तो जो बच्चे मिक्सोडीमा कॉमा होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, तो ऑब्वियसली इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो भी विग्रस होंगे। पर अगर आप इनमें देखो तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है हमारे पास। ठीक है, क्लाइंट का सोडियम लेवल भी हमारे पास क्या है? नॉर्मल है, और क्लाइंट का रेस्पिरेशन लेवल भी नॉर्मल है। जो चीज़ नॉर्मल नहीं है, जो चीज़ हाइपोग्लाइसीमिया दिखा रही है, दैट इज योर 60 mg। सो ये हमें क्या दिखा रहा है कि पेशेंट को क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया। और जो हाइपोग्लाइसीमिया है ये एक ऑलरेडी ये किसकी साइन है? हमारा मिक्सोडीमा कॉमा का साइन है। ठीक है, बाकी अगर वैसे भी आपको यहाँ क्वेश्चन नहीं आता होता तो आप कैंसिलेशन मेथड से कर लेते, क्योंकि जो पहले वाले 3 ऑप्शंस हैं ये नॉर्मल हैं। नॉर्मल सोडियम लेवल होता है 135 से 145 नॉर्मल में आ रहा है, रेस्पिरेशन भी नॉर्मल में आ रही है, बीपी भी नॉर्मल में आ रहा है। सो यहाँ पे जो हमें ऑल्टर्ड दिख रहा है दैट इज योर हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। द नर्स इज एडमिटिंग अ क्लाइंट हु हैज बीन डायग्नोज्ड विद प्राइमरी एड्रिनल कॉर्टेक्स इनसफिशिएंसी, जिसको आप एडिसन डिसीज बोलते हो, विद साइन एंड सिम्टम्स सपोर्ट द डायग्नोज। तो एक पेशेंट है जिसको एडिसन डिसीज है, जिसमें आपका कॉर्टिजोल का लेवल जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा साइन एंड सिम्टम इस डायग्नोज को सपोर्ट करेगा? bronze pigmentation, hypotension, anorexia, moon face, buffalo hump and hypoglycemia, hirsutism, fever and irritability, tachycardia, bulging eyes and goiter। तो भाई ये जो आपको साइन दिखे ना, टेकिकार्डिया, बल्जिंग आइज एंड गोइटर, ये हमें दिखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में। लिख लो इनको अब अपनी कॉपी में बच्चे, अगर आप आरआरबी एंड नॉरसेट वाले हो ना। हिर्सुटिज्म, फीवर एंड इरिटेबिलिटी हमें दिखती है कुशिंग सिंड्रोम में। ठीक है, और मून शेप फेस भी हमें कुशिंग सिंड्रोम में दिखता है। कुशिंग
सिंड्रोम क्या है? कॉर्टिजोल का लेवल इंक्रीज होना। पर ये जो ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन है, हाइपोटेंशन, एनोरेक्सिया, दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एडिसन्स डिसीज। ये किसके साइन एंड सिम्टम्स है बच्चे? एडिसन डिसीज के साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ डिक्रीज आईसीपी। तो इसमें से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या रहेगा डिक्रीज आईसीपी का? अगर आपका आईसीपी डिक्रीज है तो आपको क्या चीज देखने को मिलेगी? इंक्रीज कोर बॉडी टेम्परेचर, डिक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी, एडमिनिस्टर ऑफ हाइपोऑस्मोलर फ्लूइड, डिक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर किसी का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमें डिक्रीज आईसीपी का देखने को मिलता है कि पेशेंट का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि कितना होना चाहिए? 35 से 45, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों? आईसीपी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पेशेंट की बॉडी में जो क्रेनियल कैविटी है उसमें जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है। तो दिस शोज कि पेशेंट का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी डिक्रीज होगा और ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर ऑनिंग अ gestation of 42 weeks confirmed by the dates and ultrasounds. She is dilated 3 centimeter. She has contraction 70 seconds. She is receiving oxytocin. The nurse first intervention should be तो इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होती है कि आपने लेबर को इंड्यूस किया है, 42 वीक्स में जो है वो मदर है। ठीक है, अब उसका क्या है? 3 सेंटीमीटर डायलेट भी हो चुका है सर्विक्स, और कॉन्ट्रैक्शंस जो है देखो 70 सेकेंड्स, मतलब बहुत लंबी लंबी कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, और जो उसका ऑक्सीटोसिन है वो चल रहा है। तो अब आप यहाँ पे FHS चेक करोगे, नोटिफाई करोगे फिजिशियन को, टर्न ऑफ द IV ऑक्सीटोसिन, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। तो देखो यहाँ पे आप पहले ऑक्सीटोसिन को रोको। क्यों? क्योंकि डायलिटेशन 3 सेंटीमीटर हुई है, पर जो कॉन्ट्रैक्शंस का टाइम है बच्चे वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो क्या है? 70 सेकंड्स चल रहा है। तो ऑक्सीटोसिन रोकनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है? डायलिटेशन कम हो रही है पर कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो सबसे पहली इंटरवेंशंस हैं, आप IV ऑक्सीटोसिन को रोको। नेक्स्ट है, द नर्स नीड टू बी अवेयर दैट द मोस्ट कॉमन अर्ली कॉम्प्लिकेशन ऑफ MI इज। तो अर्ली कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है MI की? मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन है कि मायोकार्डियल मसल को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो मोस्ट कॉमन अर्ली कॉम्प्लिकेशन, डायबिटिक मेलाइटस, एनाफ्लेक्टिक शॉक, कार्डियक हाइपरट्रॉफी, कार्डियक डिसरिथमिया। सो इट्स अ कार्डियक डिसरिथमिया इज अ अर्ली कॉम्प्लिकेशन ऑफ द MI, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चे थोड़ा सा मैं बैचेस का बता दूं। अगर आप लोगों को बैचेस ज्वाइन करने हैं तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही आप मेरे से बात करके RRB के लिए 3 मंथ्स के नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच, जिसकी फीस रहेगी 1299, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर करवाऊंगी, प्लस थ्योरी बैच। अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर करना है तो फीस रहेगी 2299, 3 मंथ्स का पूरा बैच रहेगा, जिसमें हम बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्ट करके थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, और दोनों ही क्लासेस में आपको नॉन नर्सिंग के MCQs और क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, नॉर्सेट 8 के लिए भी बैचेस शुरू हो गए हैं। फीस है 4 मंथ के बैच की 2599, 6 मंथ्स की है 3299। बाकी अगर आपको रिव्यूज़ चेक करने हैं तो आप कम्युनिटी सेक्शंस में क्लासेस के रिव्यूज़ देख सकते हो, सिलेक्शंस देख सकते हो। नेक्स्ट है, अ स्किज़ोफ्रेनिक क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंस थॉट्स ऑफ हैविंग स्पेशल पावर स्टेट, आई एम अ मैसेंजर फ्रॉम अदर प्लैनेट एंड कैन रूल द अर्थ, द नर्स असेस दिस बिहेवियर। तो एक स्किज़ोफ्रेनिया वाला क्लाइंट है, वो बोल रहा है कि मैं दूसरे प्लैनेट से आया हूँ और मैं ये सारी धरती को रूल कर सकता हूँ, मेरे पास पावर है। तो नर्स इस असेस करेगी बिहेवियर कौन सा? आइडिया ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। सो इट्स अ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, जिसमें पेशेंट जो है अपने आप को बहुत पावरफुल समझता है। नेक्स्ट है, द क्लाइंट विद द एक्सट्रीमिटी बर्न इंजरी हैज अंडरगॉन अ फिसियोटमी, द नर्स प्रिपेयर टू प्रोवाइड विच टाइप ऑफ वुंड केयर। तो फिसियोटमी होती है फेशियाज की जो है
सर्जरी की जाती है, ठीक है। तो बर्न वाले पेशेंट में होती है, तो अगर इस टाइप का वूंड है तो आप कौन सी केयर करोगे? ड्राई स्टराइल ड्रेसिंग करोगे, हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग करोगे, वेट स्टराइल सलाइन ड्रेसिंग, 1/2 स्ट्रेंथ पॉविडॉन आयोडीन ड्रेसिंग। सो वेट स्टराइल सलाइन ड्रेसिंग की जाती है ताकि वहाँ पे ड्राइनेस ना हो, ठीक है, ताकि वो जो एरिया है वो ड्राई ना हो, तो वेट और स्टराइल और प्लस इन्फेक्शन ना हो। Next, the nurse is teaching crutch walking to the client who had a orthoscopic surgery of the knee. On which part of the body should the nurse instruct the client to place weight? तो देखो, आप एक पेशेंट है, ऑर्थोस्कोपिक इंजरी हुई है नी की, तो आप उसे कहोगे कि कौन सी जगह पे अपना वेट डालना है। अगर वो क्रच वॉकिंग कर रहा है, उसके फोर आर्म्स पे डालेगा, वो अपने एक्सिलरी रीजन पे, पाम ऑफ द हैंड्स पे, बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज। सो पाम ऑफ द क्रचेस जो होते हैं ना, कभी भी उनका वेट एक्सिला पे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे एक्सिलरी नर्व का डैमेज हो सकता है। किसका? एक्सिलरी नर्व का डैमेज हो सकता है। तो कभी भी जो आप है ना, अगर कोई क्रचेस चला भी रहा है और आपको लग रहा है कि वो जो अपना वेट है वो किस पे डाल रहा है, अपने एक्सिला पे डाल रहा है, तो हमेशा उसको मना करते हैं, क्योंकि एक्सिलरी नर्व डैमेज जो है क्रच यूज़ की कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। फोर आर्म्स पे भी नहीं डालते और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में नहीं, पाम ऑफ द हैंड पे, दोनों हैंड्स पे वेट डालते हैं। नेक्स्ट है, विच क्रच गेट शुड द नर्स टीच द क्लाइंट वियरिंग अ प्रोस्थेटिक आफ्टर अ सिंगल लेग एम्पुटेशन? अगर किसी की एक लेग एम्पुटेट हुई है तो कौन सा क्रच गेट? तो ये मैंने आपको फंडामेंटल्स में क्लासेस में बहुत अच्छे से सारे गेट समझाए थे। 4 गेट, पॉइंट, 3 गेट, 2 पॉइंट गेट, ठीक है, स्विंग थ्रू। सो ऑप्शंस है ट्राइपॉड, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, स्विंग गेट। तो ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। मैंने फंडा की क्लास में क्रचेस के बारे में जब करवाया था। नेक्स्ट है, टू इंश्योर प्रॉपर क्लाइंट एजुकेशन द नर्स शुड टीच द क्लाइंट टेकिंग सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन टू एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग। सो अगर आप किसी को नाइट्रेट दे रहे हो, नाइट्रोग्लिसरीन दे रहे हो, तो आप उसको एजुकेट करोगे कि जब मैं ये नाइट्रोग्लिसरीन दूंगी तो आपको ये फील होगा क्या? स्टिंगी बर्निंग व्हेन प्लेस्ड अंडर द टंग, temporary blurring of the vision, generalized urticaria with prolonged use, urinary frequency. So it's a stingy burning। जब आप ये वैसे भी बताते हो, अगर आपने कभी किसी को नाइट्रोग्लिसरीन दी है ना, तो आप उसको ये इन्फॉर्म करते हो कि जब आपको मेडिसिन दी जाएगी तो आपको ये सब चीज़ें फील होंगी आपकी टंग के अंदर, क्योंकि सबलिंगुअली देते हो, ठीक है। सो जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था उस पर चल लेते हैं। स्किन ट्रैक्शन लगी है तो क्या प्रायोरिटी में आप मॉनिटर करोगे? तो ऑब्वियसली बच्चे, साइन ऑफ स्किन ब्रेकडाउन, क्योंकि जब स्किन ट्रैक्शन लगती है तो स्किन पे सारा प्रेशर डलता है और स्किन का टूटना इज़ वेरी 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 जो है कॉमन, ठीक है। तो इसके लिए आप चेक करोगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड बने रहो इस वीडियोस पे। आरआरबी के लिए बैचेस शुरू हो गए हैं। आप इस नंबर पे मेरे से बात करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है, एक है थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है 1299, थ्योरी की है 2299। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाई जाएंगी और थ्योरी बैच में आपको बेसिक से स्टार्ट करवाया जाएगा। नॉर्सेट का A to Z, जीरो से हीरो वाला बैच शुरू हो गया है, 4 मंथ्स का एंड 6 मंथ्स का। 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2599, 6 की है 3299। नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग रहेगा, आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 12:30।